हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एआईबी एग्ज़ाम पास करने के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो देखिए, बेनिफिट्स ऑफ एआईबी एग्ज़ाम, बहुत सारी ऐसी बेनिफिट्स होते हैं जो आप लोगों को नहीं पता होंगे शायद। ठीक है, तो सबसे पहला जो बेनिफिट है एआईबी एग्ज़ाम क्रैक करने का, वो है बिकम एन एडवोकेट इंडिया। इससे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि क्या प्रोसीजर होता है और कैसे आप बनते हैं जब भी आप एआईबी का एग्ज़ाम क्रैक करते हैं। ठीक है, सपोज़ आप लोगों के मतलब आप पास हो गए एआईबी एग्ज़ाम में, उसके बाद आप लोगों को जो है एक बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से एक सीओपी प्रोवाइड किया जाता है, जिसे हम सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस बोलते हैं। ठीक है, ये जो डॉक्यूमेंट होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड एआईबी का जो एग्ज़ाम होता है वो टोटली इसके ऊपर बेस्ड होता है। एंड अगर आप लोगों के पास सीओपी नहीं है तो आप उस तरीके से प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे, केस नहीं लड़ पाओगे एंड एक एडवोकेट नहीं बन पाओगे। बिकॉज एआईबी का एग्ज़ाम क्रैक करना बहुत ज़रूरी होता है एक एडवोकेट के लिए। ठीक है, उसको रजिस्टर्ड करवाना होता है खुद को बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अंदर। ठीक है, सबसे पहले स्टेट बार काउंसिल में, देन एआईबी का एग्ज़ाम देने के बाद वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया में हो जाता है रजिस्टर्ड। ठीक है, उसका जो एनरोलमेंट होता है। एंड अब हम जानते हैं इसके कुछ बेनिफिट्स जो आप लोगों को पता होने चाहिए। बहुत इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले आप एक एडवोकेट बन जाओगे, ये सभी को पता है। ठीक है, वो आप एआईबी का एग्ज़ाम क्रैक करने के बाद जब आप लोगों को सीओपी मिल जाएगा, इवन आप केस भी लड़ सकते हो। ऐसा नहीं है कि प्रैक्टिस कर सकते हो, आप केस भी लग सकते हो, जो भी लोअर कोर्ट्स वगैरह होते हैं उनके अंदर। रिक्वायर्ड फॉर डिफरेंट गवर्नमेंट जॉब्स, जेएक्स, आईबीपीएस। आप लोग जो है एक मतलब कि इस लेवल तक पहुंच जाते हैं, इतनी नॉलेज हो जाती है आप लोगों की कि आप गवर्नमेंट जॉब्स के लिए भी ट्राई कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं होता है कि आप सिर्फ एक एडवोकेट ही बनो, आप जुडिशरी का एग्ज़ाम भी दे सकते हो, जैक वगैरह, एक लॉ ऑफिसर भी आप बन सकते हो आईबीपीएस में। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता है कि आप एक एडवोकेट ही बनो, आप लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। इसके बाद आप लोगों को नॉलेज हो जाती है कि किस तरीके से क्या करना है। एंड थर्ड जो बेनिफिट होता है, एलिजिबल फॉर वेलफेयर स्कीम्स। आप लोगों को कुछ वेलफेयर स्कीम्स दी जाती है। इवन अगर आप लोगों का एक्सीडेंट हो गया, पर्सनल एक्सीडेंट अगर आप लोगों का हो गया गाड़ी के अंदर, तो आप लोगों को एक लाइफ इंश्योरेंस दिया जाता है 5 लाख तक का। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बेनिफिट हो गया। आप लोग अगर आप एक एडवोकेट बन जाते हो, उसके बाद आप लोगों को एक लाइफ इंश्योरेंस मिलता है 5 लाख तक का। अगर आप लोगों को कोई सीरियस डिजीज़ हो गई तो उसमें मॉनेटरी बेनिफिट्स भी आप लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं। एक्सीडेंट के केस में लाइफ इंश्योरेंस 5 लाख तक का। एंड सीरियस डिजीज़ अगर आप लोगों को होगी है तो उस केस में मॉनेटरी बेनिफिट्स आप लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं। एडवोकेट स्टिकर, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही अच्छा एक बेनिफिट होता है एआईबी एग्ज़ाम क्रैक करने का। एक एडवोकेट बन जाते हो, आप लोगों के पास अपॉर्चुनिटी आ जाती है। इतना मतलब आप कर सकते हो कि आपकी जो भी गाड़ी होती है उसके पीछे आप जो है एक स्टिकर लगा सकते हो। एडवोकेट का जो भी स्टिकर होता है वो आप अपनी बाइक, गाड़ी, स्कूटी जो भी है वटेवर, उसके पीछे आप अपना एक एडवोकेट का स्टिकर भी लगा सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग होता है। ठीक है, अब आप में से बहुत सारे ऐसे पूछेंगे कि क्या जो एडवोकेट नहीं बनते वो भी तो लगाते हैं। तो देखिए, एक होता है ना कि एक एक्चुअल में जो चीज़ होती है एंड वो चीज़ ज़्यादा अच्छी लगती है, बट अगर ऐसे लगाते हो वो लीगली नहीं माना जाता है। तो बेनिफिट्स हमने कुछ डिस्कस किए। सीओपी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। तो इसी के बेस पर आप जो है अपना केस लड़ सकते हैं एंड प्रैक्टिस कर सकते हैं इंडिया के अंदर किसी भी कोर्ट के अंदर। ठीक है, एक एडवोकेट बन जाते हैं आप, किसी भी जुडिशरी का एग्ज़ाम दे सकते हो, आपके पास नॉलेज हो। एंड जो एआईबी का एग्ज़ाम है वो टोटली आप लोगों की लॉ से रिलेटेड कितनी नॉलेज है ये चेक करने के लिए जाता है। कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं होता है जैसे जुडिशरी होता है, ऐसे नहीं होता है। सिर्फ वो ये जो एग्ज़ाम होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के, वो आपने दिया होगा तो आप लोगों को पता होगा कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिर्फ आप लोगों को ये चेक करने के लिए कि कितनी नॉलेज है लॉ से रिलेटेड, उसके लिए एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है। ठीक है, तो गाइज ये कुछ बेनिफिट्स थे जो आप लोगों को पता होने चाहिए और जो आने वाली जो हमारे न्यू एडवोकेट्स हैं उनको भी पता होना चाहिए। ठीक है, होप सो आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल लगी देन प्लीज़ टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।